हेलो दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोटीन। कि प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मुल्डर ने किया तथा बर्जियम ने इसका व्यापक स्तर पर प्रयोग किया। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन द्वारा निर्मित होता है। कि जो प्रोटीन बना होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन द्वारा बना होता है, जबकि कुछ प्रोटीन में इसके अतिरिक्त सल्फर व फास्फोरस भी पाए जाते हैं, भी कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। जो सल्फर तथा फास्फोरस होते हैं वो भी कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। किनमें? प्रोटीन में। प्रोटीन जटिलतम संरचना वाले कार्बनिक कंपाउंड की जो प्रोटीन होती है उसकी संरचना जटिलतम होती है और कार्बनिक कंपाउंड है जो अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। कि जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, अतः प्रोटीन अमीनो एसिड के पॉलीमर यानी बहुलक होते हैं। कि जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड के बहुलक होते हैं यानी पॉलीमर होते हैं, एवं प्रोटीन के मॉलिक्यूल अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। कि जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं वो अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। जब प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है यानी जल अपघटन किया जाता है तब अमीनो एसिड प्राप्त होता है। कि प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस से अमीनो एसिड प्राप्त होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। अब देखते हैं प्रोटीन का वर्गीकरण। आकृति एवं संगठन के आधार पर प्रोटीन को फॉलोइंग टाइप्स से क्लासिफाइड किया गया है। इसका जो फर्स्ट होता है आकृति के आधार पर वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप, यानी जो आकृति के आधार पर वर्गीकरण होता है वो इस प्रकार होता है। इस शेप के आधार पर प्रोटीन को दो समूह में वर्गीकृत किया गया है। कि जो आकृति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है वो दो भागों में किया गया है। फर्स्ट होता है रेशेदार प्रोटीन। कि ये प्रोटीन लंबी अथवा बेलनाकार होती हैं। कि जो रेशेदार प्रोटीन होती हैं वो लंबी होती हैं और बेलनाकार होती हैं तथा सामान्यतः अपनी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पाई जाती हैं। कि जो रेशेदार प्रोटीन होती हैं वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती हैं। यह प्रायः जल में कम घुलनशील होती हैं। कि जो रेशेदार प्रोटीन होती हैं वो जल में कम घुलनशील होती हैं। जैसे एग्जाम्पल है कोलेजन, मायोसिन, ईटीसी। सेकेंड है गोलाकार प्रोटीन। कि यह प्रोटीन प्रायः गोलाकार होती हैं। कि जो गोलाकार प्रोटीन होती हैं वो गोलाकार होती हैं तथा अपनी तृतीयक संरचना में यानी टर्सरी संरचना में पाई जाती हैं। यह अपेक्षाकृत कम अणुभार वाली एवं सामान्य जल में घुलनशील होती हैं। कि जो गोलाकार प्रोटीन होती हैं वो उनमें कम अणुभार होता है और जल में घुलनशील होती हैं यानी बहुत कम होती हैं, यानी सामान्यतः यानी कम होती हैं, जैसे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। क्लासिफिकेशन बी होता है संगठन के आधार पर। तो फर्स्ट था आकृति के आधार पर, अब होता है कंपोजिशन यानी संगठन के आधार पर। संगठन के आधार पर प्रोटीन को फॉलोइंग तीन समूह में बांटा गया है। कि जो संगठन के आधार पर वर्गीकरण होता है उसे तीन भागों में बांटा गया। देखते हैं अब। फर्स्ट होता है सिंपल प्रोटीन। कि यह प्रोटीन ओनली अल्फा अमीनो एसिड से निर्मित होती हैं। कि जो सिंपल प्रोटीन होती हैं वो अल्फा अमीनो से निर्मित होती हैं। घुलनशीलता के आधार पर इन्हें पुनः 6 उप समूह में बांटा गया है। कि जो घुलनशीलता के आधार पर इन्हें 6 उप समूह में बांटा गया है। फर्स्ट है एल्ब्यूमिन। कि यह प्रोटीन जल में तनुअम्ल तनुलवण के घोल में घुलनशील होती है। कि जो एल्ब्यूमिन होती है वो तनुअम्ल तनुलवण के घोल में घुलनशील होती है। उष्मा के प्रभाव से यह स्कंदित हो जाती है। कि जो एल्ब्यूमिन है वो उष्मा के प्रभाव से स्कंदित हो जाती है। एग्जाम्पल है ईग एल्यूमिनियम। कि जो अंडे में एल्यूमिनियम प्रोटीन पाई जाती है और सेरम एल्ब्यूमिन। ग्लोबुलिन। कि जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है वो जल में अघुलनशील होती है व तनुलवण घोल की तनुलवण घोल यानी 5% NaCl सोडियम क्लोराइड में घुलनशील होती है। उष्मा के प्रभाव से स्कंदित हो जाती है। कि ये भी उष्मा के प्रभाव से स्कंदित हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल है मायोसिन व सीरम ग्लोबुलिन। ग्लूटेलिन। ग्लूटेलिन
कि ग्लूटेलिन प्रोटीन होती है वो यह प्रोटीन जल व उदासीन घोलों में अघुलनशील होती है। कि जो ग्लूटेलिन होती है वो जल और उदासीन घोलों में अघुलनशील होती है। यह तन उमलों व क्षारों में अघुलनशील होती है। यह प्रायः धान के कणों में पाई जाती है। कि जो ग्लूटेलिन होती है वो धान के कणों में पाई जाती है, वो धान में पाई जाती है। हिस्टोन यह प्रोटीन जल व जलीय विलयन में घुलनशील होती है। कि जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो जल व विलयन में घुलनशील होती है। इसके अतिरिक्त तन अम्ल में भी घुलनशील होती है। कहने का मतलब है ये प्रोटीन सब में घुलनशील होती है, जितने भी पदार्थ होते हैं। ये उदासीन प्रोटीन है, यानी ये उदासीन प्रोटीन है, ना तो इस पर माइनस चार्ज होता है ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है। यह न्यूक्लियो प्रोटीन में प्रमुख रूप से पाई जाती है। कि जो हिस्टीन होती है वो न्यूक्लियो प्रोटीन में प्रमुख रूप से पाई जाती है। प्रोमेलिन कि यह प्रोटीन वाटर में अघुलनशील होती है। कि जो प्रोमेलिन प्रोटीन होती है वो वाटर में घुलती नहीं है, बट तनु अम्ल व क्षारों में घुलनशील होती है। और यह तनु अम्ल व क्षारों में घुलनशील होती है, जैसे गेहूं का ग्लाइडिन। प्रोटेमिन यह कम अणुभार वाली तथा क्षारीय प्रोटीन है। यह जल में घुलनशील होती है। कि जो प्रोटेमिन होती है वो जल में घुलनशील होती है तथा न्यूक्लिक एसिड के साथ पाई जाती है। कि जो प्रोटेमिन प्रोटीन है वो न्यूक्लिक एसिड के साथ पाई जाती है। जटिल या संयुग्मित प्रोटीन की जटिल या संयुग्मित प्रोटीन जब प्रोटीन के साथ अन्य प्रोटीन ग्रुप जुड़ जाता है तो इसे संयुग्मी अथवा जटिल प्रोटीन कहते हैं। इन प्रोटीन को प्रोथेटिक ग्रुप्स के आधार पर निम्न ग्रुप में बांटा गया है, जैसे लिपोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन और मेटालियोप्रोटीन। की व्युत्पन्न प्रोटीन कि इसका थर्ड टाइप होता है व्युत्पन्न प्रोटीन। कि यह प्रोटीन सरल अथवा संयुग्मी प्रोटीन के आंशिक डीनेचुरेशन के फलस्वरूप बनती है। कि जो व्युत्पन्न प्रोटीन होती है वो सरल तथा संयुग्मी प्रोटीन के आंशिक डीनेचुरेशन के अकॉर्डिंग बनती है। यह 2 टाइप्स की होती है। कि जो व्युत्पन्न प्रोटीन होती है ये भी 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन, ये स्कंदित प्रोटीन है, यानी ये स्कंदित प्रोटीन हो जाती है। सेकेंड होती है द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन, ये पेंटोज पेप्टाइड द्वारा स्कंदित हो जाती है। अब देखते हैं इसके फंक्शन यानी क्या क्या कार्य हैं। कि शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत करने में सहायता करती है। कि जो प्रोटीन का फर्स्ट कार्य है वो शरीर की वृद्धि और मरम्मत करने में लाभदायक होती है। एंजाइम प्रोटीन उपापचय क्रियाओं का नियमन करती है। कि जो एंजाइम होता है उसी के द्वारा प्रोटीन उपापचय क्रियाएं होती हैं उनका नियमन करती है। प्रतिरक्षी का निर्माण करके शरीर को प्रतिरक्षा उपलब्ध कराती है। कि जो प्रोटीन का कार्य होता है वो प्रतिरक्षी का निर्माण करके है और शरीर को प्रतिरक्षा उपलब्ध कराती है। ब्लड में श्वसन गैसों का परिवहन करने वाला हीमोग्लोबिन पिगमेंट एक संयुक्त प्रोटीन होती है। दोस्तों ये तो था प्रोटीन। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस यूनिट की वीडियो जाकर प्ले स्टोर में देख सकते हैं, वहाँ पर A to Z आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे।